इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 7 का जो अध्याय 6 है हिंदी लिटरेचर का समय, उससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर हैं उसमें उसको करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, कविता में मनुष्यों को समय के साथ चलने के लिए क्यों कहा गया है? तो इसके उत्तर हो जाएंगे, कविता में मनुष्यों को समय के साथ चलने के लिए इसीलिए कहा गया है क्योंकि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। एक बार जो समय बीत जाता है वो कभी भी लौटकर नहीं आता। दूसरा प्रश्न देखते हैं जो कुछ इस तरीके से है, प्रकृति समय के अनुसार चलती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, प्रकृति समय के साथ चलती है, निश्चित समय आने पर ही ऋतुओं में परिवर्तन देखा जाता है, प्राकृतिक आपदाएं आने पर भी समय की गति में कोई बदलाव नहीं आता है, समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता क्योंकि ये सदैव गतिशील है, यानी कि हमेशा चलती रहती है। अगला प्रश्न है, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा गया है? उत्तर हो जाएगा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहा है कि जो मनुष्य समय की कीमत और उपयोगिता को समझते हैं वे कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करते। ऐसे व्यक्ति अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं और उन्हें जीवन में सफलता भी समय के साथ प्राप्त हो जाती है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि चौथा नंबर है, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? और इसके उत्तर हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, इसके उत्तर होंगे, इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि समय, यहाँ पे है समय, कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय का महत्व समझते हुए अपना कार्य समय पर पूरा करता है उनको जीवन में सफलता मिलती है, और जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता और समय का दुरुपयोग करता है, ऐसे लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है जिसमें पूछ रहा है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, यहाँ पर सिखाता लिखा हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट करके थोड़ा सा लिख दिया है। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, समय के दरिया में बहना जीवन एक मुक्ता है। अगला है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो कथन कविता के भाव से अथवा संदेश से मेल खाते हैं उनके सामने सही का चिन्ह, और जो मेल नहीं खाते उनके सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रयत्न करने पर समय रुक सकता है, गलत। जो पत्ता एक बार डाल से टूट गया फिर वह नहीं जुड़ता, सही। भीषण आंधी तूफान के आगे समय झुकता है, गलत। प्रकृति भी समय के अनुसार चलती है, सही। समय सबसे ज़्यादा बलवान है, सही। अब है बातचीत के लिए, जीवन को मोती क्यों कहा गया है? इसके उत्तर हो जाएंगे, जीवन को मोती कहा गया है क्योंकि मोती बहुत ही कीमती होती है, पर उसकी कीमत तब लगाई जाती है जब उसे समुद्र की गहराइयों से निकालकर मनुष्यों के बीच लाया जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी बहुत ही कीमती बन सकता है यदि हम उसे आलस्य, अविवेकता और कर्तव्य विमूढ़ता, यहाँ पर है कर्तव्य विमूढ़ता आदि के बंधनों से मुक्त कर सही दिशा प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, क्या पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार चल रहा है और कैसे? तो उत्तर हो जाएगा, हाँ, पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार ही चल रहा है। ऋतु चक्र का परिवर्तन, दिन रात का होना, सृष्टि का सृजन और विनाश होना सभी सदैव गतिमान समय के कारण ही है। हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना समय का ही परिणाम है। अगला प्रश्न है, आप पूरे दिन में क्या क्या किस किस समय करते हैं उसकी तालिका बनाकर चर्चा करिए। तो इसके उत्तर आप स्वयं ही लिखें, स्वयं करें, क्योंकि आप पूरा दिन क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा काम करते हैं उसका तालिका बना पाना मैं नहीं बना सकता, वो आप खुद ही बना सकते हैं कि सुबह उठने के बाद क्या करते हैं, नहाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, नाश्ता करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है उसमें। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से आने वाला, यदि आप सुबह समय पर विद्यालय नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या होगा? तो इसके उत्तर हम लिखेंगे, यदि मैं सुबह समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाया तो देर से विद्यालय पहुंचने के कारण अध्यापक विद्यालय पहुंचने का जो कारण होगा वो अध्यापक को बताना पड़ेगा। पूरी कक्षा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, जो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा क्योंकि मैं समय पसंद छात्र हूं। मान लीजिए कि आपने
समय रहते परीक्षा की तैयारी नहीं की और परीक्षा का दिन आ गया तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि मैंने समय रहते परीक्षा की तैयारी नहीं की और परीक्षा का समय नज़दीक आ गया तो मैं सबसे पहले एक समय सारणी बनाऊंगा और उसी सारणी के अनुसार परीक्षा की तैयारी करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करूंगा। अब है यहाँ पर भाषा की बात। दिए गए शब्दों के कविता में से समान अर्थ वाले शब्द छांटकर ढूंढकर लिखिए। क्षण का हो जाएगा पल, समान अर्थ है। क्षण जैसा क्षण होता है उसी का समान अर्थ होता है पल। हमेशा का हरदम। मोती का मुक्ता, मुक्ता को ही मोती बोलते हैं। शक्तिशाली का बलवान। ना या ता प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। चल जोड़ना चलना, ठीक है। बदल जोड़ना बदलना। समझ जोड़ना समझना। झुक जोड़ता झुकता। रुक जोड़ता रुकता। जुड़ जोड़ता जोड़ता। नीचे दी गई ऋतुओं की एक एक विशेषता बताइए। तो यहाँ ऋतु है और यहाँ उसकी विशेषता है। वर्षा, वर्षा की ऋतु में विशेषता क्या होती है उसकी कि उसमें आर्द्रता बढ़ जाती है। ग्रीष्म में उष्णता बढ़ती है। शीत सर्दी में शुष्कता बढ़ती है और बसंत में खुशनुमा माहौल ज़्यादा होता है। अब जीवन मूल्य है जिसको आपको देखना है। उसमें से पहला क्वेश्चन है, समय का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। क्या समय हमें अनुशासन में रहना सिखाता है? कैसे, ये हमें बताना है। उत्तर हो जाएंगे कि हाँ, समय हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। समय के महत्व के कारण ही विद्यार्थी विद्यालय में अनुशासन में रहते हैं। समय से सीखे हुए अनुशासन के कारण ही हम घरों में वाहन चलाते समय और घूमने फिरने के दौरान भी हम अनुशासन में रह पाते हैं। दूसरा प्रश्न है, समय पर काम करने से क्या लाभ होता है? तो इसके उत्तर हो जाएंगे, समय पर काम करना बहुत ही आवश्यक है। जब हम समय पर काम करते हैं तो हाथ में लिया गया काम समय पर पूरा होता है और काम पूरा होने पे उसकी उपयोगिता बनी रहती है और हमें सफलता मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि हम अपना काम समय पर पूरा करते हैं तो हमें अपने घर परिवार के साथ भी समय व्यतीत करने का समय मिल पाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कुछ करने के लिए। तो नीचे दी गई कविता को पूरा कीजिए। समय से सोना, समय से उठना, हर तरह का काम निपटाना। समय से जो करता काम उसका हमेशा बढ़ता दाम। गया समय जो हाथ ना आए, इसीलिए समय के साथ कदम बढ़ाए। समय न कभी इंतजार करता, इसीलिए हर कोई इससे डरता।